किसानों की प्रशासन को चेतावनी, उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। आष्टा में किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल में डाली गई दवा के कारण लगभग 50 गांव के किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस समस्याओं को लेकर किसानों ने सीहोर कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने मांग की थी कि दुकानदार और संबंधित कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर उन्हें उनकी फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाए, ताकि किसानों का कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और संबंधित दुकानदार और कंपनी पर कार्रवाई भी की। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी फसल का उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। हमें 3 दिन का टाइम दिया, अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी तक दुकान तो सुनिए सर, दुकान तो हम क्या कर सकते हैं। मेन मांग अपनी ये कि कार्रवाई हो सर, कार्रवाई हमारी भी कार्रवाई हो, हमारी भी कार्रवाई। हम दुकान बंद करवा क्या करेंगे सर, हमारे भी तो नुकसान थी ना सर। नहीं कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। पर लेकिन सर हम ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे उसको दुकान बंद करने से हमारे हमने सर ये बोला आपसे, या जो आवेदन दे रहे हैं तो हम 16 तारीख को हम अनशन के ऊपर बैठेंगे, हड़ताल के ऊपर। हमारी सर सुनवाई, हम किसान परेशान हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सर आपके मुंह तरफ देखने वाले हैं, मजबूर होते हैं। आप अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारे इस तरह का जो भी काम ठीक है। क्या नाम भाई साहब? कृपाल सिंह ठाकुर, परोलिया पार। ये आप अभी ज्ञापन देने के लिए आए फिर से, तो क्या मामला क्या है? हाँ सर, ये मामला ये है, हमारी सारी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। जो हमने अंबिका पाटीदार से दवाई खरीदी थी बीज उपचारित के लिए और ऐसी दवाई दे दी, सारी फसल हमारी नष्ट हो चुकी है उसमें। तो उसके लिए हमने आवेदन दिया है और पहले भी हमने आवेदन दे चुके हैं। और अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी फसल का थोड़ा बहुत जो भी हमारा नुकसान हुआ है, हमें तो पूरे मतलब फसल तो हमारी सारी नष्ट हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे उचित मूल्य मिल जाए। तो अभी आपने कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? हाँ, वहाँ से उन्होंने यही बताया था कि बोले हम 3 दिन का हमें टाइम दिया था, तो 3 दिन हो चुके हैं और हमारे साथ में अभी कुछ हुआ नहीं है। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। जो अंबिका पाटीदार ट्रेडर्स की आप बात कर रहे हैं, वो तो सील हो चुका है, उन पे तो कार्रवाई हो गई है। हाँ, तो सील करने से हमारा समस्या का समाधान थोड़ी हो रहा है। आपको मुआवजा मिले? हाँ, मुआवजा मिले, मतलब मुआवजे की मांग कर जी। हमारे किसान, उसको सील करने से हमारा कुछ भी नहीं होगा दुकान। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? 16 तारीख का लिख के दिया है, इसमें हम अनशन पे बैठेंगे, उसमें हड़ताल करेंगे, मरण हत्यारण वो करेंगे यहाँ पे। और अगर कभी भी इसमें हमारे किसान की किसी को भी अगर मृत्यु हो जाती है, हमारे जो फसल खराब हुई उसके कारण, तो उसकी जवाबदारी अंबिका पाटीदार और सरकार की रहेगी।